हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। हम आज पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किन किन वेज में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं बेटा कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सिंपल वे में समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ये जो वर्ड है आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों के लिए नया तो होगा नहीं, बिकॉज हम इससे काफ़ी बार परिचित हो चुके हैं। ठीक है, हमने अपने +2 लेवल पे भी ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, और जब हम बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं देन वी हैव टू स्टडीज दिस थिंग इन वेरी अर्ली स्टेजेस। सो हम बात करते हैं बेटा कि रिप्रोडक्शन हम सिंपल समझते हैं कि 2 वर्ड से मिलके बना होता है। कैसे? 2 वर्ड से मिलके बना होता है, री प्लस प्रोडक्शन। ओके, री का मतलब होता है बेटा क्या होता है? अगेन। ठीक है, एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि हमारा जब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको अपनी ही तरीके से क्या करना पड़ता है, जो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करना पड़ता है। क्यों प्रोड्यूस करना पड़ता है? ताकि जो उनकी जो जनरेशन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या मतलब होती रहे, पास होती रहे। अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर जितने भी इंडिविजुअल हैं वही रह जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब जब सब मर जाएंगे तो फिर हमारी जो पृथ्वी है वहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं। तो इसी वजह से बेटा जो बर्थ और डेथ का जो एक साइकिल है वो चलता रहता है, और इसे मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, ताकि ये जो साइकिल है हमारी वो चलती रहे। ठीक है, तो अगर हम सिंपल टर्म में बात करें इसकी डेफिनेशन के बारे में रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिनोमेना होती है जिसमें जो पेरेंट बॉडी होती है वो अपनी तरीके से एक यंग वंस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो जो यंग वंस होता है, अगर बात करूँ मैं, जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसका मतलब फॉर्मेशन होता है तो उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस। ठीक है, बाकी तो ऑर्गेनिज्म वो सेम ही होगा, बट उसमें कुछ वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है बेटा, एक ही पेरेंट बॉडी होती है, और वो जो उसका जो मतलब ऑफस्प्रिंग होता है वो सेम एज देयर पेरेंट होता है। ठीक है, और उसको हम एक टर्म और भी देते हैं, क्लोन, कार्बन कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो सबसे अब हम समझते बेटा कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं हमारे, वो किस फॉर्म में मतलब उनका रिप्रोडक्शन होता है। सो दे आर एट अ ब्रॉडर लेवल, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेटा ये 2 वर्ड से आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हमारे 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2 पेरेंट्स का मतलब एक हमारे मेल होना चाहिए एंड एक फीमेल होने चाहिए, 2 डिफरेंट जेंडर्स होने चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल। ठीक है, अगर हम सेक्सुअल वर्ड में सेक्स को ऐसे मतलब डिकोड कर दो, तो सेक्स का मतलब होता है बेटा जेंडर, जैसे कौन सा जेंडर है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो वहाँ पर हमें 2 डिफरेंट सेक्सेस की ज़रूरत होती, एक मेल हो जाएगा, एक फीमेल हो जाएगा। ठीक है, सेक्स का मतलब होता है जेंडर, कौन सा लिंग है वो। ठीक है बेटा, ये होता है। अब हम बात करते हैं असेक्सुअल, तो जहाँ पर ए वर्ड आ जाता है मतलब नहीं, नो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होगा, उसी के थ्रू क्या होता है, हमारा एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले बेटा आज के वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोटोजोआ में किस तरीके से होता है, एंड उनमें कौन कौन से मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। ओके, अब हम टॉपिक पे चलते हैं विच इज़ दी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया बेटा कि असेक्सुअल का मतलब होता है नो, ए मतलब होता है नो, एंड सेक्सुअल मतलब होता है कि विदाउट दी मतलब बिना 2 सेक्सेस के इन्वॉल्व हुए, बिना मेल मतलब 2 जेंडर्स के बिना जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं हम असेक्सुअल। इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट ही होता है, और उसी के थ्रू उसमें क्या होता है, उसका जो नया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। अब अगर हम बात करें ब्रॉडर लेवल पे, तो प्रोटोजोन्स में से सबसे पहले असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो पहला होता है बेटा वो होता है हमारा फिजन। ठीक है, फिजन एक मेथड है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन
प्रोटोजोआ फिजन, जिसमें क्या होता है बेटा, हमारे पास में एक पैरेंट बॉडी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं प्रोटोजोअन्स के। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारे माइंड में आता है वो क्या हो जाता है, विच इज़ दी एमीबा। अगर बेटा हम बात करते हैं एमीबा का, तो जो एमीबा की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है, बहुत ही उसकी जो बॉडी होती है बहुत वो शेप, मतलब उसमें प्रॉपर शेप नहीं होता, विच इज़ लाइक दैट, ओके। पैरापोडियम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस हो गए, फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया, फिर उसके साइड में कंडेंसेशन मेम्ब्रेन। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ बेटा, कि जो हमारे एमीबा होते हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो तो हमारे किस लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा बेटा हमें एक चीज़ और जाननी चाहिए कि जो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होती है उसमें जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक सब सेलुलर ऑर्गेनल होता है, ठीक है। तो उसके जो एक मेम्ब्रेन होती है अराउंड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंडेंसेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडेंसेशन मेम्ब्रेन बोलते हैं उस मेम्ब्रेन को जो हमारी आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में होती है। आई थिंक इतना समझ में आया है। अब हमारा टॉपिक क्या था बेटा, हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा फिजन होता है, एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्रोटोजोआ में। तो फिजन क्या होता है, सबसे पहले हमने एमीबा का फिगर बनाया था ऐसे ऐसे करके, तो इसमें न्यूक्लियस होता है। अब बेटा मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट होता है और उसी से उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होते हैं, तो जिनमें हम बात कर रहे हैं फिजन के बारे में, ठीक है। फिजन में क्या होगा बेटा, ये बड़ा सा अमीबा है, ठीक है, मतलब सिंगल सा एक अकेला अमीबा है, पेरेंट बॉडी, ठीक है, ये है। अब बेटा इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जब ये अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है डिवाइड करता है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, छोटे 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 से इंडिविजुअल, मतलब अपनी ही बॉडी को वो डिवाइड कर देते हैं, वो जो उसके न्यूक्लियस होते हैं वो अलग अलग नया फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक फॉर्म दे दिया है कि रिप्रोडक्शन, कि हाँ इन्होंने अपने नंबर को बढ़ा लिया है। बेटा मुझे एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, कि जैसे क्या होता है कि समवेयर वी हैव रेड दैट हमारा ग्रोथ इन द साइज एंड नंबर, ठीक है, हमारा समटाइम जो ग्रोथ होती है, और जो हमारा जैसे कहीं पे एक वर्ड होता है ग्रोथ होना, तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि किसी के मतलब क्या होता है कि हमारा जो साइज बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बट बेटा अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, तो जो इनमें जो ये रिप्रोडक्शन होता है ना, और जो ग्रोथ होती है वो सिमिल्टेनियसली होती है, मतलब एक साथ हम बोल सकते हैं, जो इनमें, क्योंकि देखो अमीबा था, अमीबा ने क्या करा बेटा, डिवाइडेशन करा, तो एक प्रकार से इसका नंबर बढ़ रहा है। जब इसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं इसमें क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन, मतलब अपना पीढ़ी को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। और एक हिसाब से बोल सकते हैं कि इनमें ग्रोथ भी हो रही है, मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये हमने पढ़ा है कि इंक्रीज इन द मतलब साइज एंड नंबर इज़ नोन एज द, बोल सकते हैं कि वो एक मतलब रिप्रोडक्शन का फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें हमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि किसी की बस हाइट बढ़ रही है, ठीक है, ग्रोथ का मतलब होता है कि उसके नंबर में भी इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वैसे तो यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, बट अगर हम देखें तो ये एक रिप्रोडक्शन का भी फॉर्म है, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। सो इसीलिए हम एक वर्ड बोला जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिमिल्टेनियसली होता है। तो मेरा आपको बताने का इतना सा मतलब था, ठीक है। तो हम बेटा हमने पढ़ लिया कि फिजन क्या होता है। फिजन जो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारे जो भी प्रोटोजोअन्स होता है अमीबा, डिफल्जिया, आर्सेला, जो भी मतलब यूनिसेलुलर प्रोटोजोअन्स होते हैं उनमें, उसमें क्या होता है, बॉडी का न्यूक्लियस डिवाइड करके किसमें चेंज हो जाता है बेटा, हमारे दो इंडिविजुअल्स में, मतलब दो नए एमीबा बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं फिजन। अब वही जब हमारा जो फिजन प्रोसेस हो रही है उसमें जब दो एमीबा बनेंगे तो उसको बाइनरी बोलेंगे, ठीक है, टू, बाइनरी का मतलब होता है टू, ठीक है। और फिर अगर वही जो एमीबा का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो मोर देन मतलब मोर देन टू, ठीक है, मतलब 4 5, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आई थिंक आपको फिजन वाली कहानी समझ में आई होगी। अब अब बेटा जो एक, क्योंकि हम एमएससी में हैं तो एमएससी लेवल पे हमें चीज़ें बहुत डीप में पढ़नी होती हैं। तो अब हम बेटा पढ़ रहे हैं कि जो हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था, जिसमें जब हमारा एमीबा जो होता है वो डिवाइड करके दो एमीबा बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से, तो ग्रोथ भी हो रही है इनमें, और इनमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो फोकस हमारा वहाँ होना चाहिए। तो इनमें क्या हो बेटा, दो ये हमारे नए इंडिविजुअल फॉर्म हो गए बाय देयर सिंगल पेरेंट एमीबा से, ठीक है। न्यूक्लियस का डिवाइडेशन हुआ, दे कैन फॉर्म टू
न्यू ऑफ स्प्रिंग। ओके, अब हम बेटा बात करेंगे कि अब जो हमारा बाइनरी फिजन है उसको भी हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला होता है सिंपल ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और दूसरा होता है, हाँ, सिंपल ऑर्थोडॉक्स होता है और एक होता है बाइनरी फिजन, मतलब सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन, और एक होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ऑब्लिक बाइनरी फिजन, रिपीटेड एंड इंसिस्टेड बाइनरी फिजन। तो दीज आर टाइप्स ऑफ द बाइनरी फिजन। तो अब हम एक एक करके इन टाइप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक ये आपकी जो ये प्रीवियस वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं जो हमने पढ़ा था बेटा फिजन वाली कहानी की, जब हमारा एक अमीबा जो एक इंडिविजुअल है वो डिवाइड करके क्या बना लेता है, मतलब दो अमीबास, तो उसको बोल देते हैं हम कि उनमें बाइनरी फिजन हो गया है। तो बाइनरी फिजन के हम अब जो टाइप्स है उसको पढ़ने वाले। सबसे पहले है बेटा हमारा सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन। तो सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन एक हमारा सिंपल वे ऑफ बाइनरी फिजन होता है, जिसमें हमारे मोस्टली कौन से स्पीशीज़ आती हैं, लाइक जो हमारा, हमें बेटा देखिए कुछ चीज़ें पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा। लाइक अगर यहाँ पे सार्कोडीन्स आए हैं, लाइक सार्कोडीना, तो हमें पता होना चाहिए कि सार्कोडीना होता क्या है। तो सार्कोडीन्स हमारे बेटा जो फाइलम प्रोटोजोआ होती हैं उनमें 4 क्लासेस होती हैं, ठीक है। सार्कोडीना, मैस्टिगोफोरा, सीलिएटा एंड स्पोरोजोअन्स, ठीक है। तो जिनमें हमारा अमीबा आता है वो सार्कोडीनस होते हैं। तो स्पेशली हमने ये पढ़ लिया है कि बाइनरी फिजन जो होता है, जब हमारा अमीबा दो नए अमीबास को फॉर्म करता है तो उस असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को बाइनरी फिजन बोलते हैं, ठीक है। फिर अब हम पढ़ रहे हैं कि बाइनरी फिजन के भी 5 टाइप्स है। तो जिनमें सबसे पहला होता है सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन, जिसमें हमारा क्या होता है, बहुत ही सिंपल वे है बाइनरी फिजन का, जिसमें जो हमारा मोस्टली सार्कोडिन मतलब जो अमीबा होते हैं उनमें अमीबा लाइक फिजन होता है, ठीक है। और इस पॉसिबल ही किसी प्लेस पे हो सकता है, ठीक है। तो अमीबा लाइक जो हमारा बाइनरी फिजन होगा वो किसी प्लेस पे हो जाएगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन है, ठीक है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास में क्या है, टेस्टिकल्स, लाइक हमारे पास आर्टसेला है, डफल्जिया है, युग्लीफा है। एंड इनमें क्या होता है बेटा कि जब इनमें लाइक जो फिजन हो जाता है कि तो जो हमारे नए मतलब डॉटर सेल्स इंडिविजुअल्स फॉर्म्ड होती हैं, तो वो अपने ओल्ड टेस्ट ट्यूब को क्या करती हैं, अदर फॉर्म में फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के एग्जाम मतलब क्या होते हैं। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन हम ये पढ़ रहे हैं किसके, बाइनरी फिजन के टाइप्स। तो हमने पढ़ लिया सिंपल ऑर्थोडॉक्स, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन बेटा हमें मतलब दिमाग में इसके डायग्राम्स रखने हैं कि ये मतलब मेन इसमें होता है कि एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं कि सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन स्पेशली हमारे अमीबाज में होते हैं, वो सिंपल वे में किसी भी प्लेस पे हो सकते हैं उनमें, मतलब बाइनरी फिजन। फिर अगर हम ट्रांसवर्स की बात करेंगे बेटा, तो जो हमारा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है वो मोस्टली किस में आकर होता है, सीलियोफोरा क्लास में, लाइक जिनमें हमारे पैरामेशियम्स आते हैं और कुछ हमारे फ्लैजलेट्स होते हैं लाइक ऑक्जियोथस, जिनमें बॉडी क्या करती है अपनी जिससे बेटा ट्रांसवर्स पोजीशन आपको पता है, मतलब इस पोजीशन में आपकी अमीबा की जो बॉडी होती है वो ट्रांसवर्स होती है ऐसे वाली। तो इनको हम लोग स्लीपर सोल्स भी बोलते हैं या स्लीपर एनिमल्क्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो मतलब शेप होता है वो स्लीपर की तरह होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना चीज़ समझ में आया है। तो हम अगर आपसे कोई पूछेगा बेटा बताइए कि बाइनरी फिजन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं इजीली कि मैम बाइनरी फिजन हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या होता है, अमीबा अपनी बॉडी को मतलब उसमें जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है जिसमें अमीबा अपनी बॉडी को डिवाइड करके दो किसमें डॉटर सेल्स में चेंज कर लेता है। फिर अब हम अगर टाइप्स की बात करें बाइनरी फिजन के, तो हमारा सबसे पहला होता है सिंपल ऑर्थोडॉक्स बाइनरी फिजन, जिसमें हमारा क्या आता है बेटा, अमीबा आते हैं और वो सिंपली बहुत सारे प्लेसेस पे हो जाते हैं। और भी हमारे एग्जाम्पल होते हैं लाइक डिफल्जिया, अर्सेला, ठीक है, ये सारी चीज़ें, युग्लीफा। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिजन की, तो हाँ इसमें क्या होता है बेसिकली हमें एग्जांपल याद होना चाहिए कि हमारा ट्रांसफर बाइनरी फिजन किस में, तो मोस्टली हमारे पैरामीशियम में होता है बिकॉज इसकी बहुत ही ट्रांसफर्स होती है इस तरीके से। और ये सारी प्रोसेस है, सबसे पहले इनमें इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो माइक्रो, देन मैक्रो फिर माइक्रो से 2 बना लेगा। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो लास्ट में ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाती है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 घंटे लगते हैं अकॉर्डिंग टू कूडो ने बताया था प्रोसेस को, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन क्या है,
तो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन मोस्टली अब किस में होता है, सबसे पहले हमें ये जानना है। सबसे पहले बेटा हमारे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक जो मैस्टिगोफोर्स होते हैं, लाइक हमारे पास यूग्लिना हो गया, पैरानीमा हो गया, और कुछ सीलिएट्स लाइक वर्टिसेली। सबसे पहले चीज़ हमने ये समझ ली किस में होता है, ठीक है। फिर अब हम ये समझते हैं कि इनमें क्या होता है, ठीक है। मतलब पहले से हमें ये समझना है किन में होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, तो किस में होता है, यूग्लिना, पैरानीमा, वर्टिसेला, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं हमें। देन किस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस और जो उसके साइटोप्लाज्म बेटा क्या होता है, डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनली प्लेन पे। अब आपको लॉन्गिट्यूडनल प्लेस तो पता होगा, एकदम ऐसे लंबी लंबी सी, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल प्लेस, ठीक है, एकदम पोजीशन होता है। तो इनमें जो हमारे बेटा जो इनके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, डिवाइड करते हैं। और सम टाइम हमारे कुछ जो डिविजन्स होते हैं वो अनइक्वल भी हो जाते हैं। लाइक हमारा जो वर्टिसेला होता है उनमें जो डिवीजन होता है अनइक्वल हो जाता है, जिसको हम लोग टैलो ट्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और जो इनमें लाइक जो डिवाइडेड डॉटर सेल्स होती हैं वो फ्री स्विमिंग फॉर्म में मतलब फॉर्म होती हैं, और ये ग्रो करती हैं लाइक नॉर्मल अडल्ट की तरीके से। आप यहाँ देख सकते हैं बेटा डायग्राम में, क्योंकि ये सब चीज़ें जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में ये हमारे यूग्लिना का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म भी है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस, अब दोनों क्या है, ट्रांसफर पोजीशन में है। अब इनमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल आपस में क्या हो रहा है, इनमें डिवाइडेशन हो रही है। अब यहाँ पर वो डिवाइड होकर के मतलब ये सारी स्टेजेस बताई गई, फिर एट लास्ट ये दो अलग अलग यूग्लिना बन गए हैं। तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन है। तब पोजीशंस के बेसिस पे जो हमारे अलग अलग बेसिस पे हमारे जो फिजन्स हो रहे हैं, डिवाइडेशन हो रही है, उसको बोल रहे हैं हम। तो इस तरीके से फिर हमारा होता है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक टाइप ऑफ बाइनरी फिजन बेसिकली हमारे क्रिएटियम एंड क्लैमिडोमोनाज में होते हैं, और जो बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है वो डिवाइड हो जाती है इस तरीके से, ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन इनमें एग्जांपल होता है मोस्टली क्रिएटियम हीरियोडिनेलिया, जो कि कॉमन आर्मर्ड डायनोफ्लैगेलेट है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ओरिजिनल थीका को, लाइक उनमें जो ओरिजिनल थीका होता है वो शेडेड ग्रे कलर का होता है, तो वो स्प्लिट कर देते हैं, और फिर जब वो उसको स्प्लिट करते हैं तो दो डॉटर नई सेल्स क्या होती है, फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक मेथड ऑफ बाइनरी फिजन एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें एक शेडेड ग्रे कलर का मतलब मटेरियल होता है, जो कि वो उसको शेड ऑन करके दो नए डॉटर सेल्स को बना लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। फिर मल्टीपल फिजन वही कि जब हमारे पास में बहुत सारे मतलब फॉर्मेशन हो जाएंगे तो उनको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जिसमें हमारे एग्जांपल्स की बात करूँ मैं, तो हमारे पास में होते हैं फोरामिनीफेरा, क्लैमिडियोमोनाज, ठीक है, रेडियोलेरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो आप एग्जांपल में देख सकते हो ये, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो बडिंग, ठीक है, बडिंग एक मेथड है सेक्सुअल प्रोसेस का किसमें, प्रोटोजोअन्स में। तो बडिंग एक टाइप है जिसमें हमारा जैसे मोस्टली एग्जांपल हम दे सकते हैं हाइड्रा का। तो हाइड्रा जैसे ये हमारा हाइड्रा हो गया बेटा, तो इनमें एक नया प्रोटर्बेंस एक क्रिएट होता है, और फिर ये नया जो बड होता है वो एक नए इंडिविजुअल फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं बडिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बडिंग, सिंगल जर्मिनेशन, माउंटोनिक एंड मल्टीपल बडिंग। तो ये जैसे जब हमारा सिंगल फॉर्म होगा तो उसको बोलेंगे सिंगल जर्मिनेशन माउंटोनिक, और जब मल्टीपल फॉर्मेशन होगी हमारे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल बडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर बर्ड की पोजीशन के बेसिस पे हमने बर्ड्स को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। पहला डिवाइडेशन क्या किया है बेटा हमने, एक्सोजेनिस बर्ड एंड एंडोजेनिस। तब अब समझते हैं क्या होता है एक्सोजेनिस बर्ड। एक्सोजेनिस बर्ड्स हमारे बेटा ऐसे बर्ड्स होते हैं जब वो मतलब प्रेजेंट होते हैं उसकी पेरेंट बॉडी में, और वो कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ हो जाते हैं और एक नए सरफेस पे बना करके एक नया बॉडी मतलब पेरेंट। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक्सोजेनिस बर्ड एक ऐसे मतलब बर्ड होते हैं, फॉर्मेशन होती है जब वो क्या करते हैं अपनी पेरेंट बॉडी से मतलब कि क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ हो जाते हैं और एक नया पेरेंट बनाते हैं। उनको बोलते हैं एक एक्सोजेनिस, जिसमें वो उसका एग्जांपल है नॉक्चुला एंड एफिलेटा। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बेटा किसके बारे में, एंडोजेनिस बर्ड्स, तो जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो लिबरेट हो जाते हैं विद इन द पेरेंट बॉडी इनटू द स्पेशल इंटरनल स्पेसेस और ब्रॉड चैम्बर्स, दैट इज कॉल्ड द एंडोजेनिस बर्ड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल टेस्टिकल्स, स्पोरोजोअन्स एंड सक्टोरेंस, ओके। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। तो दीज आर दी सम डायग्राम्स बाय विच वी यू कैन अंडरस्टैंड
द बड फॉर्मेशन इन दैट। सो जब इंटरनली उस पर फॉर्म होंगे बर्ड्स तो उसको एंडोजेनस बोलेंगे, और जब एक्सटीरियरली फॉर्म होकर के शट ऑफ होकर के एक नया इंडिविजुअल बांधेंगे उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। ठीक है, फिर होता है हमारे पास में बेटा क्या, इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा जो प्रोटोजोन्स होते हैं एक मतलब जब वो उनमें एडवर्स कंडीशन होती है तो वो अपने मतलब बॉडी वॉल पे एक लेयर बना लेते हैं ताकि वो उनमें उस कंडीशन में वो सर्वाइव कर सकें, और जब वो कंडीशन हट जाती है तो फिर उनमें वो लेयर हटा लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टमेंट। अब इंसिस्टमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये उस वही एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं और हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को प्लेस टू प्लेस में, और मतलब ताकि जहाँ पर भी जाएँ वो उसको फॉर्मेशन कर लें, एक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए दे कैन फॉर्म द इंसिस्ट इन दैट फेज। ओके, तो आई थिंक आपको ये सब इतना समझ में आया होगा। हमने आज बात करी थी रिप्रोडक्शन क्या होता है और असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।